नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और कड़ाके की ठंड के बीच इस वक्त हम लोग जो हैं मंडी में है। मंडी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है और उस रैली की तैयारियां हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। जल्दी से आप जुड़िए। देखिए, ये जेसीबी पे जो है झंडे लगाने की जो है परंपरा जारी है, जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो झंडे लगा रहे हैं। झंडे लगाने के लिए देखिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी की पूरी मंडी को भगवा रंग में रंगने का जो काम है वो चल रहा है यहाँ पे। तो ये एक तरह से बड़ा दिलचस्प मामला है और देख सकते हैं किस तरह से पूरे जगह जो है नारे भी आप सुन रहे होंगे। जेसीबी जो है, इसके अलावा और क्या इंतजाम है वो भी हम आपको दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे। आप इसको शेयर भी कर दीजिए। मंडी का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम मंडी नहीं पहुंचे, रास्ते में पहुंचे हैं, लेकिन एक दिलचस्प चीज़ जो है हम और आपको मंडी में दिखाने वाले हैं। ये बसों का आप जखीरा देख रहे होंगे, पूरे का पूरा एक पूरा जखीरा बसों का जो है यहाँ पे है। ये एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि मंडी में जो है वैसे तो HRTC का अपना डिपो है, लेकिन अब एक स्पेशल डिपो भी यहाँ मंडी में जो है वो बन रहा है, नज़र आ रहा है। ये देखिए बसों की लंबी लाइन लगी हुई है और ये जो लाइन है दूर तक है, अलग अलग इलाकों में लगी है। हम जिस इलाके से आ रहे हैं, ये सुंदरनगर से आगे नेर चौक पड़ता है। इस वक्त हम नेर चौक में खड़े हैं। आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश की जो बसें हैं HRTC की, और शिमला डिपो 2 इस पर लिखा है। शिमला से जो बसें मंगवाई गई हैं, ये देखिए शिमला 2 है। सारी बसों पर तो शायद ये शिमला डिपो की बसें हैं। अलग अलग डिपो से बसें मंगवाई गई हैं। 3500 के आसपास का टोटल जो फ्लीट है HRTC का बसेस का वो है। और ये 1000 बसेज माना जा रहा है कि मोदी की रैली के लिए स्पेशली, क्योंकि प्राइवेट वालों ने बसें देने से मना कर दिया था। उनका कुछ टसल चल रहा था, अब शायद उनका टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स जो है वो माफ़ किया गया है। तो उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें इस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से होती हैं। तो सरकार की ही बसें लेने की बात इस पर हुई है। तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई शिमला के डिपो की बस है, कोई दूसरे डिपो की बस है और एक तरह से फ्लीट जो है बसेस का वो क्रिएट हुआ है यहाँ पे। और ड्यूटी लगी है, 1000 बसेज हैं HRTC की और दावा ये किया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों को लाना है। तो जाहिर है कि हर 2 पंचायतों पे जो शेड्यूल अब तक का है, हर 2 पंचायतों पे जो है वो बसेज लाने की बात हो रही है यहाँ पे। और 2 पंचायतों से एक बस आएगी जो गवर्नमेंट बेनिफिशरीज को लेके आएगी। तो कुछ बसेज जो है चल रही हैं। हमारे यहाँ कुछ स्टाफ भी है, रात के हैं खड़े, इनसे बात करते हैं कब से आए हैं कब से नहीं आए हैं। तो ये तमाम जो इंतज़ाम हैं ये प्रधानमंत्री की रैली के लिए किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा क्योंकि देखिए ये अब ठंड है तो भाई लोग जो हैं हमारे HRTC के हमारे तमाम साथी जो हैं वो आग भी सेक रहे हैं। तो ये किस किस डिपो से आएंगे थोड़ी बात करें। नमस्कार जी, सबको आपका स्वागत है। सर नमस्कार। कहाँ से आए जी आप लोग? शिमला से सर। शिमला डिपो से आए हैं। हाँ जी। तो कब से यहाँ हैं? सर हमारे को हो गए 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, तो अभी आपकी आगे ड्यूटी लगी, क्या बोला आपको? आगे बताया, बोलते फोन करेंगे, बताएंगे। कितनी बसें होंगी जी अभी आपकी? हमारी शिमला से आई है सर 40 बसें लोकल डिपो से है। लोकल डिपो से शिमला 2 वाला जो है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। तो क्या दिक्कत भी आ रही है कोई? सर अभी तो दिक्कत कुछ नहीं आ रही है। अच्छा, सूरज अब दिखा हमने तो चलिए जो दिक्कत आ रही है उसका इंतजाम यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारे भाई, और क्योंकि ड्यूटी लगी हुई है स्पेशली। और वही हमने आपको बताया कि ये पीछे एक बार फिर से हम आपको आपका फ्लीट दिखाएंगे। ये पंजाब के CTV पर आप लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये बसों का फ्लीट जो है ये सुंदरनगर में खड़ा है। ये शिमला डिपो से जो बुलाई गई बसें 40 वो पूरी 1000 बसें इंतजाम किया गया है इस रैली को लेकर। और देखिए कुछ बसें आ भी रही हैं, अभी पार्क भी हो रही हैं साथ के साथ में। तो ये इंतज़ाम इस तरह से किया गया है और सारी चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं। और कई लोगों के और भी जो है हमारे को मैसेज भी आ रहे हैं। लेकिन ये लगातार आप देख रहे होंगे कि एक डिपो लगभग बन गया। 40 बसें एक डिपो अपने आप में यहाँ पे है। तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि 25 डिपो 1000 बसें हैं तो 25 के आसपास डिपो जो हैं वो आ जाएंगे। और ये देखिए जहाँ जगह एक तरफ दी गई है इनको, वहाँ ये कर रहे हैं। और ख्याल रखा गया कि भोजनालय के आसपास हो ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी का भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बसों में बैठकर।
यहाँ से इनको कहाँ जाना है देर रात, फिर कहाँ से जो है सुबह सुबह इनको लोगों को लाना है, वहाँ छोड़ना है, ये सारा यहाँ से इनका जो है रेगुलेट होगा यहाँ पे। और यहाँ से फिर ये लोग जो है अपने अपने जो इनको टारगेट दिया होगा, जहाँ जहाँ इनको जाना होगा वहाँ। क्या नाम है सर आपका? जगदीश चंद सर। जगदीश जी कहाँ से आए और क्या क्या इंतजाम करके बोला गया? शिमला टूर से आए हैं। शिमला टूर से आए हैं। कितनी बसें आई होंगी आपकी? हमारी आई है कि 45-40 बसें। बोले पूरा एक डिपो शिमला से ही आया है। हाँ जी हाँ जी। ठीक। तो अभी पता नहीं चला कहाँ जाना है कहाँ नहीं? अभी कोई पता नहीं चला। चलिए जी, अभी कोई पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं इस तरह से। और ये एक साइड का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सुंदरनगर के पास नेर चौक है, वहाँ एक तरह से डिपो क्रिएट हो गया हाईवे पे। और उसके बाद जो है अब दूसरी ओर भी इसी तरह से नज़ारा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 बसें जो है ऑन रिकॉर्ड ये कहा गया है कि HRTC की ली गई हैं, और इन 1000 बसों की ड्यूटी जो है लगी है पर पंचायत के हिसाब से 2 पंचायतों से पे एक बस दी जाएगी। और ये बस स्पेशली उन लोगों के लिए दी जा रही है जो लोग जो है ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट बेनिफिशरीज हैं, गवर्नमेंट की जो योजना है, चाहे वो केंद्र की है, उज्ज्वला जैसी, आयुष्मान जैसी या राज्य सरकार की योजना, उनके जो बेनिफिशरीज हैं उनको लाएंगी। जो नॉर्मल कार्यकर्ता है उनको नहीं लाएगी, उनके लिए बीजेपी ने अलग से इंतजाम किया है। ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग जो है वो अपने इंतजाम से लाएंगे, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी कहा था कि दिक्कत है जी, सरकारी अमले को लगाया गया है। तो ये वो मामला है जिस सरकारी अमले की बात हो रही है। हालांकि निश्चित तौर से जिस विभाग ने जितनी बसें बुक की होंगी वो उसके पैसे देगा और देने बनते हैं, लेकिन फिलहाल ये बसें जो है बिल्कुल ठीक, वो उनकी ये सूचना तो ठीक थी, बसें हैं, बसें आ रही हैं। और आप कह सकते हैं कि मोदी की रैली के लिए इस वक्त एक डिपो आपके सामने है, 45 बसों का एक डिपो होता है, इतनी बसें होती हैं। और इस तरह से फिर देखिए अगर 1000 बसें तो 20-25 डिपो जो हैं लगभग आपके होने चाहिए इस हिसाब से। तो आप रैली का अंदाज़ा भी इससे लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली जो है ये होने वाली है। तो एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे, देखिए थोड़ा सा बाधा भी आ रही है नॉर्मल ट्रैफिक है उसके लिए। तो ये तमाम लोग जो हैं इस तरह से यहाँ अपने भाई जो हैं हमारे वो आ रहे हैं, बसें कुछ आती जा रही हैं, घूमती जा रही है बीच में, इनको ये जो है वेन्यू दिया गया होगा कि आपने यहीं रुकना है। तो ये रास्ते से हम आपको माहौल दिखा रहे हैं। आपने देखा किस तरह एसएससी वाले जो हैं वो झंडे लगा रहे हैं, किस तरह HRTC है। बाकी मंडी का माहौल मंडी पहुंच के दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए, जुड़ते रहेंगे, आगे आपके साथ चलते रहेंगे। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। एक बार फिर से देखिए शिमला डिपो से जो बसें, शिमला 1 की भी आ गई हैं, वो शिमला 2 की भी हैं यहाँ पे। तो शिमला से जो बसें आ रही हैं 45 बसें अलग अलग डिपो में जहाँ जहाँ ज़्यादा बसें वहाँ से मंगवाई गई हैं, ताकि रैली में कहीं कोई कमी जो है किसी तरह की ना रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए।